हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं दर्पण। दर्पण के प्रकार और दर्पण में जैसे कि समतल और गोली दर्पण और उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण किस प्रकार एक दूसरे के अंतर्गत आते हैं, ये सभी चीजें आज बिल्कुल अच्छे तरीके से सीखने हैं। तो अच्छे से सीखने के लिए क्लास के अंत तक बने रहिए, जिससे कि आज की इस क्लास में आपका दर्पण बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे सबसे पहले दर्पण होता क्या, मतलब दर्पण कैसे बनता है। तो दर्पण होता क्या है मेरे प्यारे दोस्त, होता यह है कि दर्पण में क्या होता है, जब किसी मतलब साधारण कांच में पॉलिश कर दिया जाता है तो वो साधारण कांच किस में बदल जाता है, दर्पण में बदल जाता है। जैसे कि हम आपको दिखाकर बता रहे हैं इसमें कि ये मान के चलते हैं हमारे पास एक कांच क्या है, ये कांच है। जैसे ही इसके किसी एक सतह पर हम क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, यानी कि कलई कर देते हैं इसके एक सतह पर, तो दूसरा सतह हमारा परावर्तक हो जाता है। ये भाग हमारा क्या हो जाता है, पॉलिश। जैसे इसको पॉलिश करते हैं तो इसका दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। क्या बन जाता है, परावर्तक पृष्ठ, जहां से किरणें परावर्तित होने लगती हैं। तो ये कांच हमारा किस में बदल जाता है, कांच हमारा बदल जाता है दर्पण में। किस में बदल जाता है, तो दर्पण में बदल जाता है। तो जैसे कि आपको लिखने के लिए जैसे आ जाए कि दर्पण क्या होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि दर्पण क्या है। किसी एक साधारण कांच के किसी एक सतह पर जब पॉलिश कर दिया जाता है तो वो कांच किस में बदल जाता है, दर्पण में बदल जाता है। तो दर्पण की डेफिनेशन ये हो गई। अब हमें पता होना चाहिए कि दर्पण के प्रकार क्या है, तो दर्पण कितने भागों में बटा होता है। देखिएगा, दर्पण के दो भाग होते हैं, ये पता होना चाहिए। पहला हमारा है, पहला जो है वो हमारा क्या है, समतल दर्पण। देखिएगा, आपको सभी चीजें बिल्कुल अच्छे से और बिल्कुल कम समय में समझ में आने वाली हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सिर्फ यहाँ पर देखिए, जैसे कि हमें पता होता है कि उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, तो हमें पता है कि दर्पण कितने प्रकार के, उत्तल और अवतल। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, कैसा इसमें है समझिएगा आप लोग कि ये बढ़ता है दो भागों में। समतल दर्पण किसमें बदलता है, समतल दर्पण में बदलता है। ये हो गया, ठीक है, समतल दर्पण। अगला हो गया गोलीय दर्पण। क्या, गोलीय दर्पण होता है, ये हमें समझना है। ठीक है, तो दर्पण के दो प्रकार कौन कौन से हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। और आगे जो हमारे उत्तल और अवतल दर्पण होते हैं किसमें आते हैं, गोलीय दर्पण के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, गोलीय दर्पण। यानी कि कहें कि गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, तो वो दो प्रकार होते हैं। कौन कौन, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण, क्या हो गया, उत्तल दर्पण, और हो गया क्या, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। तो ये तो हो गए दर्पण के प्रकार कि दर्पण के दो भाग, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, और गोलीय दर्पण के उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। चलते हैं आगे। अब हमें पता क्या होना चाहिए कि गोलीय दर्पण जो है, गोलीय दर्पण, ठीक, जो है ये गोलीय दर्पण कैसा होता है। ये गोलीय दर्पण कैसा होता है, देखिएगा क्या है, जब किसी गोली कांच को, ठीक है, काट कर उसके किसी एक सतह पर पॉलिश कर दिया जाता है तो वो गोली कांच किस में बदल जाता है, गोलीय दर्पण में बदल जाता है। ध्यान से देखिएगा, सभी चीजें आज बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आने वाली हैं। जैसे कि ये हमारे पास क्या है, ये मान के चलते हैं हमारे पास एक कांच, क्या है, ये कांच है। जैसे इसके एक पृष्ठ को हम कलई कर काट कर इसके कलई कर देते हैं, मान के चलते हैं इसका एक पृष्ठ हम यहां से काट कर निकाल लेंगे। क्या कर देंगे, इसको काट कर जैसे हम निकाल कर क्या करेंगे, इस साइड मान लिया लगा दे रहे हैं ऐसे, तो ये वाला भाग क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो गया। तो क्या करेंगे अब इसमें, जैसे किसी इसके एक पृष्ठ पर कलई कर देंगे, ठीक है, मान लिया इसके हम अंदर वाले भाग पर कलई कर देंगे, तो ये कांच किस में बदल गया, दर्पण में बदल गया। किस में बदल गया, किस में बदल गया भाई, दर्पण में बदल गया। ये सिरा मान के चलते हैं हम काट कर क्या करते हैं, ये वाला सिरा काटे तो क्या हो जाएगा, ऐसे काट लिया।
इसको भी बाहर कर लेते हैं तो ये हो क्या जाएगा हमारा, ये ऐसे हो गया। और इसके किसी बाहरी सिरे पर मान के चलते हैं हम कलई करते हैं ऐसे, तो ये बदल गया किसमें भाई, ये दोनों किसमें बदल चुके हैं, अब आपको पता होना चाहिए, दर्पण में बदल चुके हैं। किसमें बदल चुके हैं, दर्पण में बदल चुके हैं। ठीक है, तो जैसे हमें ये पता होना चाहिए कि गोली दर्पण होता क्या है, जब किसी गोली खोखले गोली कांच को काटकर उसके किसी एक पृष्ठ पर कलई या पॉलिश कर दिया जाता है तो वो कांच किसमें बदल जाता है, हमारा गोली दर्पण में बदल जाता है। तो चीजें आपको ये समझ में आ गई होंगी कि गोली दर्पण क्या होता है, किसी खोखले गोली कांच को काटकर उसके एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है, गोली दर्पण कहलाता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है क्या, गोली दर्पण में जो पॉलिश किया जाता है वो किस चीजों से किया जाता है, तो किससे किया जाता है, जो पॉलिश किया जाता है ये कलई किया गया है, तो ये जो किया जाता है कलई वो किससे किया जाता है, चांदी से। किससे, चांदी कलर से। और रेड ऑक्साइड जिसे कहते हैं हम लेड ऑक्साइड, या तो FeO फेरस ऑक्साइड से कलई करते हैं। ठीक है, चांदी से क्यों करते हैं, क्योंकि परावर्तक पृष्ठ ज्यादा बढ़ जाता है, यानी कि कीड़े ज्यादा परावर्तित हो जाते हैं। तो ये आपको पता हो गया होगा कि गोली दर्पण क्या है। अब गोली दर्पण के जो दो प्रकार होते हैं, उत्तल और अवतल, वो कैसे बनता है हम आपको यहीं पर सभी चीजें बताने वाले हैं इसी में। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये मान के चलते हैं इसका ये सेंटर हमारा C। तो ध्यान से देखिए, जब हमारा मतलब कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण किस प्रकार बनता है, देखिएगा मान के चलते जब इसके किसी एक पृष्ठ को हम काटकर मतलब एक सिरे से काटकर ऐसे हम लगा लेते हैं, ये जैसे ही क्या करेंगे हम, इसके दो भाग होते हैं। पहला मान के चलते हैं हमें बनाना है उत्तल दर्पण। कैसा बनाना है, उत्तल दर्पण बनाना है। भाई देखिए गोली दर्पण क्या है, उसके दो भाग, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण बनाने के लिए क्या करते हैं हम, जो पॉलिश करते हैं वो अंदर वाले पृष्ठ पर करते हैं। क्या करते हैं हम, अंदर वाले पृष्ठ पर कलई करते हैं। तो उत्तल दर्पण होता क्या है, क्या होता है, जब किसी गोली कांच को काटकर, ठीक है, जब किसी खोखले गोली कांच को काटकर उसके दबे हुए पृष्ठ पर पॉलिश किया जाता है तो उसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो जाता है, उभरा हुआ पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ हो जाता है। ये क्या हो जाता है हमारा, परावर्तक पृष्ठ हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, परावर्तक पृष्ठ हो जाता है। ठीक है, तो ये दर्पण किसमें बदल जाता है, उत्तल दर्पण में बदल जाता है। कौन सा दर्पण हो जाता है हमारा, उत्तल दर्पण। क्या हो जाता है, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें अब आपका क्या हो गया, ये ध्रुव हो गया। इसका जो केंद्र है वो इसके लिए वक्रता केंद्र हो जाएगा। ठीक है, और मुख्य अक्ष क्या हो जाएगी इसकी, PC। इसके विषय में अभी हम आपको बताते हैं, लेकिन पहले आप समझिए कि उत्तल दर्पण क्या होता है। जब किसी खोखले गोली कांच को काटकर उसके दबे हुए पृष्ठ पर पॉलिश किया जाता है और तो उभरा हुआ पृष्ठ उसका परावर्तक पृष्ठ हो जाता है, तो इस दर्पण को क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। अब अगला पॉइंट जो है वो देखिएगा आप कि अवतल दर्पण। दूसरा है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को समझिएगा, जब क्या करते हैं, इसके किसी गोली कांच को काटकर क्या करते हैं, गोली कांच को काटकर उसके उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश किया जाता है। उसके उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश किया जाता है तो उसका अंदर वाला पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ हो जाता है। क्या हो जाता है, परावर्तक पृष्ठ हो जाता है। तो इस प्रकार बने दर्पण को क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। तो आपको समझ में आ गया होगा कि गोली दर्पण क्या है और उत्तल दर्पण कैसे बनता है। तो उत्तल दर्पण कैसे बनता है, जब किसी गोली कांच को काटकर उसके दबे हुए पृष्ठ पर पॉलिश किया जाता है तो उत्तल दर्पण बनता है, और जब उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश किया जाता है तो अवतल दर्पण बनता है। अब इसके कुछ नियम हैं, जो क्या है, इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, वो क्या होती हैं, तो वो क्या होती हैं देखिएगा। जैसे कि इसमें जो नियम है इससे संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं होती हैं, वो भी पूछा जाता है। जैसे कि इसमें कहा जाए कि मुख्य अक्ष क्या है, पहला पॉइंट क्या है, मुख्य अक्ष।
तो मुख्य अक्ष क्या होता है, जिस गोली दर्पण से कांच का ये दर्पण बनाया गया है, इसी के आधार पर सभी चीजें आपको रखना है। तो मुख्य अक्ष क्या होती है, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र सी से होकर जाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। किसे बोलते हैं, पीसी रेखा को मुख्य अक्ष बोलते हैं। पीसी रेखा को मुख्य अक्ष बोलते हैं। जैसे कि आपको लिखना हो तो पूरा आपको लिखना क्या है कि दर्पण के ध्रुव पी व वक्रता केंद्र सी से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। इसके बाद पूछा क्या जाता है कि वक्रता केंद्र क्या होता है, दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है। दूसरा पॉइंट देखिएगा, दूसरा पॉइंट इसका क्या होता है, पहला पॉइंट। दूसरा होता है मुख्य वक्रता केंद्र। क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है। देखिएगा ध्यान से, जिस खोखले गोली कांच को काटकर दर्पण बनाया गया है, इस कांच का केंद्र इसके लिए क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। मान के चलेंगे कि क्या, कि जिस गोली कांच को काटकर दर्पण बनाया गया है, उस गोली कांच का केंद्र इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। और वक्रता केंद्र को सी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिएगा इसमें आप, तो इसमें जो है सी, ये क्या है आपका, ये है आपका वक्रता केंद्र है। इसका जो ये यहाँ के लिए ये वक्रता केंद्र हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका वक्रता त्रिज्या। क्या हो जाएगी आपकी, वक्रता त्रिज्या। और ये दो के दोनों क्या हो जाएंगे, वक्रता केंद्र हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वक्रता केंद्र। तो आपको ये समझना चाहिए कि इसमें वक्रता केंद्र होता क्या है। जैसे आपको वक्रता केंद्र पता चल गया कि वक्रता केंद्र जिस गोली कांच को काटकर दर्पण बनाया गया, उसी गोली कांच का केंद्र इस दर्पण के लिए वक्रता केंद्र हो गया। उसी प्रकार क्या है, तीसरा पॉइंट है वक्रता त्रिज्या। क्या पूछा जाता है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या के विषय में आपको पता होना चाहिए कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है। जिस गोली कांच को काटकर दर्पण बनाया गया है, उस गोली कांच की त्रिज्या जो है यहां से यहां तक r, जो त्रिज्या है इस दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, यहां से यहां तक की दूरी जो है ये दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो वक्रता त्रिज्या में क्या होते हैं भैया, वक्रता त्रिज्या को लिखते हैं हम कैसे, सी से लिखते हैं। किसे आर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, आर से लिखते हैं। देखिएगा सभी चीजें हम पूरा विस्तार से आपको बता रहे हैं। आपको लिखना है तो आप इसी तरह बिल्कुल बना के लिख लेना है आपको, ठीक है। तो क्या होता है वक्रता त्रिज्या, जिस गोली कांच को काटकर दर्पण बनाया गया है, उस गोली कांच की त्रिज्या इसकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो ये हो गया है। इसके बाद क्या है, फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है, ये चीजें पूछा जाता है। वक्रता त्रिज्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। अब जैसे चौथा पॉइंट कहें कि फोकस क्या होता है। फोकस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। क्या होता है फोकस, दर्पण के पृष्ठ से टकराकर परावर्तित होकर किरण जिस बिंदु से होकर जाती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, वो बिंदु क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। ध्यान से देखिएगा आप, जैसे कि मान चलते हैं अवतल दर्पण के इस पृष्ठ पर किरण टकराती है और परावर्तित होकर ऐसे जाती है, तो इस बिंदु को फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस एफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस एफ बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फोकस को कैसे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। और होता क्या है, जब किसी दर्पण के पृष्ठ से टकराकर किरण परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, उस बिंदु को क्या बोलते हैं, फोकस एफ बोलते हैं। अगला पॉइंट इसमें और क्या आपको पता होना चाहिए, इसके बाद है फोकस दूरी। क्या होता है, फोकस दूरी। ध्यान से देखिएगा, आपको सभी चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आने वाली है। सिर्फ एक ही वीडियो में आपका ये सभी चीजें कवर होने वाली है। अगला पॉइंट है फोकस दूरी क्या होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए, जब फोकस क्या है यानी कि एफ है, तो क्या ध्रुव P व फोकस F के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं,
फोकस दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव एफ हुआ, फोकस एफ के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया फोकस दूरी। ठीक है, तो इसमें जो चीजें इंपॉर्टेंट थी हमने आपको बता दिया कि गोली दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, ये सभी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो ये इतनी चीजें होती हैं, आपको ये पता होना चाहिए। इसमें जो चीजें दी हुई होती हैं उसी के सापेक्ष ये हमारा क्या बनता है, द्वारक जैसे हम कहें। और देखिएगा, द्वारक जो होता है हमारा, ये भी पता होना चाहिए, इसका जो ये खुला हुआ सिरा होता है इसे हम क्या बोलते हैं? द्वारक बोलते हैं। आगे आपको क्या होगा, डेरिवेशन यानी न्यूमेरिकल के जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको वहां पर ये चीजें देखने को मिलेगी कि द्वारक कम ज्यादा करते हैं तो क्या हो जाता है, ये जो यहाँ होता है वो यहाँ जाता है, ये यहाँ से यहाँ चला जाता है। तो ये चीजें भी आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, फोकस दूरी इक्वल टू जैसा सूत्र होता है तो ये भी आपको पता होना चाहिए, एफ इक्वल टू आर अपॉन 2 होता है। क्या होता है? एफ इक्वल टू आर अपॉन 2, ये आपको पता होना चाहिए। अब क्या होता है? दर्पण का सूत्र, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है? सूत्र आपको पता होना चाहिए। दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र होता क्या है? 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन यू, ये होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो एफ है वो क्या है? फोकस दूरी। क्या होता है? फोकस दूरी। वी क्या है? वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। और यू क्या है? यू क्या है? वस्तु की दूरी। और वी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी होता है, प्रतिबिंब की दूरी। इसके विषय में आगे आपको फिर से एक क्लास दी जाएगी, उसमें आपको चिन्ह परिपाटी नियमानुसार और फार्मूला ये सभी चीजें बताया जाएगा। तो इन सभी चीजों को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे कि आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।